नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो फरीदाबाद से अहम खबर है, सरकार की सख्ती के बाद भी हड़ताल पर है क्लर्क। हरियाणा में कई जगहों पर क्लर्कों की हड़ताल जारी है। प्रदेश भर में क्लर्कों की हड़ताल का आज 25वां दिन है। 35,400 ग्रेड पे की मांग पर क्लर्क अड़े हुए हैं। सरकार नो वर्क नो पे के आदेश दे चुकी है। आपको बता दें कि 35,400 की मांग पर क्लर्क अड़े हुए हैं और आज भी हरियाणा में कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्लर्कों की हड़ताल अभी भी जारी है। सरकार की सख्ती के बाद भी क्लर्क अभी भी हड़ताल कर रहे हैं। 35,400 की मांग जो है वो क्लर्कों की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इसे मानने से साफ मना कर दिया है। पिछले दिनों कई दौर की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में कोई हल नहीं निकल सका है। उसके बाद से ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो कल 24वां दिन था, आज 25वां दिन है क्लर्कों के हड़ताल का। सरकार की सख्ती के बाद भी हड़ताल पर है क्लर्क और अभी भी संख्या जो है उतनी ही देखी जा रही जितनी पहले थी। तो हरियाणा में कई जगहों पर क्लर्कों की हड़ताल चल रही है। प्रदेश भर में क्लर्कों की हड़ताल का आज 25वां दिन है। 35,400 ग्रेड पे की मांग पर क्लर्क अड़े हुए हैं। हुकुम सिंह भाटी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आप भी देख रहे हैं कि कई दौर की बैठक हुई थी, बैठक बेनतीजा रही, अभी भी क्लर्क हड़ताल पर ही हैं। तो इस पर क्या आगे बातचीत संभव है? और देखिए, बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला रहता है और सरकार बड़े खुले मन से बात करती है। लेकिन किसी भी चाहे क्लर्क हो चाहे कोई और है, अभी पीछे जो है न्यूज आ रही थी कि जेई भी ऐसा ही सोचते हैं। ये सब कुछ जो है ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये भ्रांति है, क्योंकि अब अगला साल चुनाव का वर्ष है। तो सभी एसोसिएशन ये सोचती हैं कि भाई हम अभी इसको इतना प्रेस कर लें। ये बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलता है और सरकार ने अब एक बड़ा इसमें बोल्ड स्टेप लिया है कि नो वर्क नो वेजेस। अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसके लिए सरकार बहुत जो है सख्ती से इसे लागू करेगी और मुझे लगता है कि क्लर्क हों या कोई और भी यूनियन कोई भी अपनी बात रखती हो, उनको बातचीत के रास्ते को अपनाना चाहिए और काम नहीं बंद करना चाहिए। काम बंद करने से आम जनता को नुकसान होता है। जनता ने क्या बिगाड़ा है उनका? उनको उसमें ठीक नौकरी है, मिली हुई लेकिन है। विपक्ष भी ठीक इस है, पर अपने हावी है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें लेकर क्या विपक्ष के कुछ पास तो कहेंगे? मुद्दे, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाता नहीं है। आप पार्लियामेंट में देख लो, कोई जब जब सरकार ने कहा आइए जो है उस वक्त बहस करते हैं, तो बहस नहीं करना चाहते। और जब पहले बहस के लिए बार बार जो है दबाव डाल रहे हैं, काले कपड़े पहन रहे हैं, ये विपक्ष का काम थोड़ा रह गया। विपक्ष का काम सकारात्मक भूमिका निभानी है। अगर विपक्ष की बात सीखनी है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पूरे जीवन काल में एक विपक्ष की बेहतरीन, क्योंकि भाजपा तो ज्यादातर पहले विपक्ष में रही थी और एक सक्रिय भूमिका निभाई देश की लिए हमेशा। ठीक है, जो हुकुम जी मुद्दे बने रहेगा। जो हमारे जो साथ मनीष ठीक खटाना थे जी भी जुड़ गए उसमें हैं, उसमें कांग्रेस वाई प्रवक्ता। वाई मनीष जी, करते थे, स्वागत है जो हरियाणा काम नहीं न्यूज पर। होता था उसको हुकुम उठाते सिंह थे। जी हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि विपक्ष को जब बहस के लिए न्योता दिया जाता है क्लर्कों के मामले पर, तो वो नहीं करना चाहते बहस, और प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। सर, उस पर क्या कुछ कहेंगे? 25वां दिन है आज। जी मनीष जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी राजश्री जी, जी जी जी। जी। मनीष जी, अभी हुकुम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि विपक्ष को जब कहा जाता है क्लर्कों के मामले पर बहस करने के लिए, तो वो तैयार नहीं होते, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लर्कों की हड़ताल का आज 25वां दिन है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? राजश्री जी, सरकार का जो रवैया पहले दिन से चल रहा है और आज 25 दिन हो गए। आप कहीं पर भी जाकर देखो, सरकार के जितने भी काम है, आम जन के जो काम है वो ठप पड़े हैं, फाइलें बंद पड़ी हैं, क्लर्क हड़ताल पर हैं। तो 25 दिन में जो सरकार का राजस्व का जो हानि हो रही है, जो लोगों के काम धंधे की हानि हो रही है, जो लोग चक्कर काट रहे हैं ऑफिसों में और वहां उनके काम नहीं हो रहे, किसी का कोई काम है, तो सरकार को इस बात को संज्ञान जी लेना चाहिए और बहुत शीघ्रता पूर्वक और इस बात की अहमियत को समझे, इसकी गंभीरता को समझे। जितने भी आंदोलन आज तक पिछले 9 साल के कार्यकाल में बीजेपी के राज में हरियाणा में हुए हैं, सरकार का जितने भी आंदोलनों को हमेशा दबाने का, कुचलने का काम किया।
सरकार ने किसी भी आंदोलन का सहमति बनाकर विचार विमर्श करके कभी भी आज तक टेबल पर उसकी पूर्ति नहीं कर पाए, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कर्मचारी की। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि आज आमजन परेशान है, सरकार को घाटा हो रहा है, सरकार प्रत्येक दिन कर्जा। मनीष जी, लेकिन सरकार ने कई दौर की बातचीत की है, उसके बावजूद क्लर्क अगर नहीं मान रहे तो इस पर क्या कहेंगे? 21,700 वेतन देने को तैयार है सरकार, लेकिन अभी भी क्लर्क 35,400 पर अड़े हैं। जवाहर यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इतना पे बढ़ाना व्यवहारिक नहीं है। देखिए, व्यवहारिक और अव्यवहारिक जो बातें हैं वो सरकार के नुमाइंदे जो सरकार में बैठे हैं वो उस चीज को ध्यान दें, उस चीज को देखें। लेकिन विपक्ष होने के नाते, हरियाणा का नागरिक होने के नाते, मैं तो एक हरियाणा की आमजन की बात कर सकता हूँ कि आज हरियाणा का आमजन परेशान है, कर्मचारी सड़कों पर है। तो सरकार को चाहिए कि सरकार इस बात के लिए, जिस तरीके से सरकार टेबल पर बैठती है, जो सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाती है, सरकार जिस तरीके से बातचीत करती है कि सरकार भी अड़ के खड़ी हो जाती है और कर्मचारी भी अड़ के खड़े हो जाते हैं। तो सरकार को कभी भी किसी बात पर अड़ना नहीं चाहिए, उसको प्रेम। ठीक है, हुकुम जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। क्या हुकुम जी वाकई तानाशाही तरीके से सरकार बात करने की कोशिश कर रही है इसलिए हल नहीं निकल रहा? देखिए, तानाशाही तो आप किसी की तरह नहीं कह सकते। सरकार ने बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं। तो बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? जैसे मनीष जी कह रहे हैं कि आम जनता परेशान हो रही है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार इस बात के लिए बहुत दृढ़ संकल्प है कि आए और बातचीत का रास्ता अपनाएं। दूसरी बात, आप देखिए, अभी पीछे जवाहर यादव जी ने जो आखिरी बार इनसे बात की और हमेशा इनको बुलाया गया है, और एक देखिए, बढ़ाने का ये नहीं होता कि भाई एक साथ इतना बजट था, आखिर एक उसका प्रभाव बजट के ऊपर पड़ता है और सरकार को बहुत सारे वो देखने पड़ते हैं। और उसके अलावा समकक्ष जो है स्केल के और दूसरे, ये क्लर्क हैं तो इनके समकक्ष स्केल के और दूसरे कर्मचारी भी हो सकते हैं। उस सबका जो है क्या प्रभाव आएगा, इसको भी जो है लेकिन सरकार की सख्ती के बावजूद क्लर्क हट नहीं रहे हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस पर अब क्या स्टेप होगा आगे हुकुम जी? नहीं, इसमें हल निकलेगा, निश्चित तौर पर हल निकलेगा। बातचीत का रास्ता सरकार ने खुला हुआ रखा है। क्लर्कों को भी बातचीत के लिए द्वार पर आना चाहिए और बातचीत में इसका एक वो बातचीत के लिए तो पहुंचे। ठीक है मनीष जी, इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जी राष्ट्रीय जी, क्या सरकार ये मानने को तैयार है कि सरकार फेलियर है, कि सरकार किसी भी समाधान के लिए फेलियर है? सरकार चाहे किसान का मामला हो, चाहे कर्मचारी का मामला हो, चाहे व्यापारी का मामला हो, चाहे खिलाड़ी का मामला हो, सरकार इस बात को माने कि सरकार फेलियर है। ये नो विजन गवर्नमेंट है। और सरकार जिस बजट की बात कर रही है, 60,000 करोड़ का कर्जा हुडा साहब 2014 में छोड़कर गए थे, आज 4,25,00,000 करोड़ का कर्जा है। तो जब हरियाणा के लोगों पर इतना कर्जा इस सरकार ने बढ़ाया तो उस कर्जे के एवज में सरकार ने कौन सी सहूलियत देने का काम करा? सरकार ने हेल्थ स्ट्रक्चर पे क्या करा, सरकार ने डेवलपमेंट में क्या करा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करा, एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या करा? ठीक है हुकुम जी, आप सुन रहे हैं मनीष जी का कहना है कि सरकार का फेलियर है हर आंदोलन। हाँ जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैं पहले तो मनीष जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो गेस्ट टीचर्स में उन्होंने रोहतक में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने गोलियां क्यों चलाई? आज क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो कांग्रेस का फेलियर था? उस समय की हुड्डा सरकार फेल हो चुकी थी। मानिए जरा, आप ऑन एयर मानिए। आज आपने सरपंचों के सिर फोड़े, जिला सरपंचों के सिर फोड़े, चंडीगढ़ बुला के, वो आपका फेलियर था। 750 किसान जो रोड पर शहीद हो गए वो आपका फेलियर था। आपने नंबरदार पिटवाए वो आपका फेलियर था। आपने गैस टीचर पिटवाए। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि आम जनता परेशान हो रही है। मनीष जी, आम जनता परेशान हो रही है तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाले सरकार, इस पर आम जनता को राहत मिले, क्योंकि क्लर्क लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम जी बातचीत करने के लिए। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इंतजार इसी बात का है कि कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि क्लर्क लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे आम जनता को भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है।